अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सेनेट ऑफ पाकिस्तान के म्यूज़ियम के अंदर। म्यूज़ियम कहाँ से शुरू हुआ और सेनेट की तारीख़ क्या है वो बताने के लिए आपके पास हाज़िर हैं। अगर दिखा सकें, शाहिद मेरे साथ हैं। ये पाकिस्तान का नक्शा है जिसके ऊपर हर सूबे के बारे में बताया गया है कि कितनी पॉपुलेशन है और कितना एरिया है उसके पास, और नेशनल असम्बली की कितनी सीट्स हैं, सेनेट की कितनी सीट्स हैं। अगर हम सिंध से शुरू करते हैं तो सिंध का एरिया, टोटल पाकिस्तान का जो एरिया, उसमें से 17.70% है, और इसकी जो आबादी है वो 23.65% आबादी है। नेशनल असम्बली की सीट्स सिंध के पास 75 और सेनेट की सीट 23 है। बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान का रकबा काफ़ी बड़ा है और 43% ये टोटल रकबा है। पॉपुलेशन इसकी 0.5% है और एनए की सीट हैं इसके पास 20 और सेनेट की सीट है 23। इसी तरह केपीके की बात करें तो केपीके की पॉपुलेशन 14.69% है। नेशनल असम्बली की 48 और सेनेट की 23 सीटें हैं। पंजाब की बात करें तो पंजाब की 174 सीटें हैं नेशनल असम्बली की, और सेनेट की हैं 23 सीटें। केपीके के साथ गिलगित बल्तिस्तान और जम्मू कश्मीर है। अगर हम इसकी तारीख पे जाते हैं तो सबसे पहले सेनेट का चेयरमैन कौन बने थे और उस वक्त सेनेट की कितनी नशिस्तें हुआ करती थी, ये आप देख सकते हैं कि ये है वो ओथ टेकिंग सेरेमनी जो तारीखी तौर पर बड़ी अहमियत की हामिल है। 32 सीट वोट लेकर सेनेट के पहले चेयरमैन मुंतखब हुए थे हबीबुल्लाह खान मरवत, जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से था, और टोटल जो सीटें थी वो थी 45। और जो पहले पाकिस्तान के चेयरमैन सेनेट थे वो हबीबुल्लाह खान मरवत थे। देख सकते हैं कि ये वो उस वक्त को जाहिर किया गया है कि इस तरह, और उन्होंने ओथ लिया था कॉन्स्टिट्यूशन के बाद। अब फर्स्ट सेशन जो हुआ था सेनेट का, और वो यहाँ दिखाया जा रहा है, जिसमें जो सेनेटर मोहम्मद हाशिम गिलज़ई हैं, सेनेटर अब्दुल वाहिद हैं, मीर अब्दुल वाहिद, राव अब्दुल सत्तार, सेनेटर अब्दुल वहीद अख्तर हैं। उसके साथ साथ ये है वो अमल जिसने पाकिस्तान को एक आइन दिया था, और ये वो लोग हैं जिन्होंने आइन पाकिस्तान बनाने में मदद की थी। ये आपने फ़ोटोज़ में तो देखा होगा बहुत सारी जगहों पे, लेकिन यहाँ उस सारी चीज़ को बिल्कुल लाइव दिखाने की कोशिश की गई है कि ये कैसे इन तमाम रहनुमाओं ने सर जोड़ के बैठे और आइन पाकिस्तान दिया था। अगर हम बात करें कि स्टैंप की सील, ये है वो सील जो चेयरमैन सेनेट की जानिब से सेनेट जो चेयरमैन है उन्होंने इसको जारी किया था। और उसके बाद ये वो मैक है जिसको आप देखते होंगे अक्सर जब सेनेट का हो रहा था, इजलास हो रहा होता है, और उस वक्त ये मौजूद होता है वहाँ पे। अब उसके बाद बहुत सारी तब्दीलियाँ आई, लेकिन जो सेनेट के चेयरमैन हैं उनके पास ये वो चीज़ है जो हमेशा उनके पास होती है। अब गैलरी है, गैलरी के अंदर बहुत सारी तस्वीर लगी हुई है, और उसमें ये बताया गया है कि यहाँ से 1973 का आइन, जिसके बारे में आपने मौलाना फजलुर रहमान से बड़ी बार सुना होगा, 1973 का आइन है, फिर उसमें लेजिस्लेशन होते होते कब हुई, और फिर ये 2017 तक जाती है। दूसरी जानब वो जो कौमी असम्बली के अंदर इस्तेमाल होने वाली वो अशिया यहाँ पे मौजूद हैं, जो किसी दौर में उन तमाम लोगों के पास रहीं जो यहाँ मौजूद थे, और कुछ बाहर से जो हमारे दोस्त ममालिक थे उनकी तरफ से दी गई ये तोहफे हैं। ये जो नक्शा आपको दिख रहा है ये सेनेट चैम्बर का है, और पार्लियामेंट हाउस में सेनेट चैम्बर होता था, अब तो अलग से बन चुकी है पूरी वो उसका सेटअप। पार्लियामेंट हाउस का बाहर का नक्शा दिखाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कलमा जो अभी आपको नज़र आता है ये उस वक्त डिज़ाइन किया गया था, और ये वो नक्शा है। ये ओल्ड स्टेट बैंक था, और जिसके अंदर मुख्तलिफ चैम्बर होते थे, और वहाँ पे कौमी असम्बली का इजलास हो या फिर सेनेट का इजलास हो, ये वहाँ पे हुआ करता था। अब सेनेट चेयरमैन जो एक गाउन पहनते हैं, उस गाउन के बारे में ये तमाम वो उसके मराहल हैं कि कब कौन सा गाउन पहना गया, ये वो चीज़ें हैं यहाँ पे। और उसके बाद ये है
पार्लिमानी लीडरशिप जो वो सेनेट के अंदर है, जफरुल हक साहब का और सेनेटर एजाज अहसन, अगर आप दिखा सकें सेनेटर एजाज अहसन की तस्वीर कह सकते हैं या इसको स्टैचू कह सकते हैं, कुछ भी लगाया गया है। ये था वो सारा ओवरव्यू इस सेनेट के म्यूजियम का। यकीनन आपको पसंद आया होगा।